तो हम बच्चों आगे हैं। आपका सवाल एग्जाम्पल नंबर जो था 14 जो आप पीछे लेके आ गए हैं 14 और जो आपको एग्जाम्पल यहाँ पर जो दिया हुआ है, तो आप देखिए इस एग्जाम्पल को कैसे बनाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखते होंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन दिया हुआ है x² बाय x² प्लस 1 इंटू x² प्लस 4 दिया गया है। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इस तरह क्या है, यहाँ पर x² है ना। तो क्यों ने आपको सवालों को आसान बनाने के लिए x² का स्थान पे कोई और हम पुट कर सकते हैं, ताकि सवालों में जब बनाएंगे तो प्रॉब्लम नहीं हो। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहली बात, जब x² ही है ना, तो x² कुछ अलग एक वेरिएबल मान लेते हैं, ठीक है, ताकि सवाल बनाने में हमको दिक्कत परेशानी नहीं हो। तो यहाँ क्या करते हैं, x² को कोई वेरिएबल मान लेते हैं, y t कुछ मान लो, u भी कुछ ही मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आपकी किताब में जो दिया हुआ है ना, वहां पे y को मान के बनाया हुआ है। तो चूंकि हम भी सोचते हैं क्या y को ही मान के बना लेते हैं, ताकि आपको कोई परेशानी नहीं हो, है कि नहीं। तो यहाँ पे जो है हम जो है ना, जैसे कि लेट मान लेते हैं, लेट y इक्वल टू हम मान लेते हैं x²। अर्थात जहां जहां x² है तो मैंने वहां y रखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। और देखते हैं सवालों को कैसे बनाए जाते हैं, ठीक। तो आपको जैसे कि पिछले सवाल आपने बनाए होंगे, जो यहाँ पर रहता था उसी चीज को यहाँ पर लिखते थे, यही करते थे ना। ठीक उसी तरह ये जो सवाल जो दिया हुआ है ना, इस सवाल को यहाँ पर लिखते हैं, ठीक। आप देखें इसमें 2 फैक्टोरियल है, पहला फैक्टोरियल दूसरा फैक्टोरियल, तो 2 हिस्सों में टूटेगा, है कि नहीं। 2 इंटीग्रेशन बनाएंगे यदि तोड़ना है तो फैक्टोरियल बाय फैक्टोरियल तोड़ेंगे, 2 फैक्टोरियल में टूटेगा। तो आप यह देखिए 2 फैक्टोरियल है ना, यहाँ y इसको हम यहाँ लिखते हैं, जैसे y² क्या माने, x² क्या माने, यहाँ पर y माने हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं y लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। y बाय यहाँ पे लिखते फिर y प्लस 1 लिख देते हैं, और y प्लस यहाँ लिखते हैं 4 लिख देते हैं, ठीक है। आप इक्वल टू, आप यहाँ देखिए 2 फैक्टोरियल है ना, तो 2 फैक्टोरियल से तोड़ना पड़ेगा। यहाँ लिखते हैं 1 मतलब a बाय x² पे y माने है, यहाँ लिखते हैं y प्लस 1 फिर प्लस b है y प्लस 4, 2 फैक्टोरियल टूट गया। आप इससे बात क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, फिर कोना गुना कर देते हैं, यही करते हैं ना। तो वही कीजिए, इधर जो वही लिख दो यहाँ पर y बार y प्लस 1 y प्लस 4, यहाँ पे एलसीएम से लेते हैं, आपका y प्लस 1 आएगा और यहाँ y प्लस 4 आएगा। जब आप एलसीएम से लेकर गुना करते हैं तो इसको यहाँ पर गुना करना पड़ेगा। इसमें a से जो है y प्लस 4 से गुना करना पड़ेगा, और प्लस y को b को जो है ना y प्लस 1 से गुना करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं कि इसका हर में और इसका हर में आपस खत्म हो जाते हैं, तो यही बचता है इधर y बराबर चिन्ह यहाँ दे देते हैं, यहाँ पे a y प्लस 4 फिर प्लस b y प्लस 1 आ जाता है। तो यहाँ y इक्वल टू, यहाँ पे आप क्या कीजिए, इसमें s गुना कीजिए, दोनों में s गुना कीजिएगा, इसमें b से गुना कीजिएगा। जब आप गुना करके आप लिखिएगा तो वेरिएबल साथ लिखते हैं, y का गुणांक जो y गुणांक साथ, और x और जो कांस्टेंट है कांस्टेंट साथ लिखते हैं, अलग अलग लिखते हैं। तो आप यदि जब गुना कीजिएगा तो आपको सीधा आप यहाँ पर आएगा a प्लस बी, चूंकि a प्लस में है a प्लस बी, y आएगा प्लस यहाँ 4a आएगा, यहाँ पर 4a प्लस यहाँ b आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका आ जाएगा। जब इस तरह यदि आ जाता है, हम देख लें y का कोफिशिएंट अर्थात y का गुणांक जो है a प्लस बी है, इधर y का गुणांक कुछ नहीं तो 1 है कि नहीं। इधर कांस्टेंट नहीं है, लेकिन इधर कांस्टेंट है, 4a प्लस बी कांस्टेंट है ना। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, और इसके बाद हम क्या करना है, ठीक, तुलना करते हैं, है कि नहीं। चलिए, तो यहाँ पर
कंपेयरिंग करते हैं, क्या करते हैं, कंपेयरिंग करते हैं, मतलब तुलना करते हैं कि y का गुणांक जो है एक साथ लिखते हैं और x का गुणांक जो है एक साथ लिखते हैं। ठीक है, y का गुणांक, यहाँ क्या y गुणांक है, यहाँ a प्लस बी है, लिखो a प्लस लिखते हैं b। इधर क्या y गुणांक है, 1 है तो 1 लिख दो। तो कांस्टेंट इधर है नहीं, 0 है, अर्थात इधर 4a प्लस बी है, कांस्टेंट है ही नहीं, मतलब 0 लिख दो। इधर क्या करना है, क्योंकि हमको a और b का मान निकालना है ना, तो आप कैसे निकालिएगा, किसी a और b में किसी एक कोई आगे पीछे करना पड़ेगा तभी तो निकलेगा ना मान। तो आप a और b का मान किसी आगे पीछे कर दीजिए। हम सोचते हैं b का मान उधर करने के लिए आप b को उधर ला लीजिए, a इक्वल टू यहाँ 1 माइनस बी आ गया। ठीक है, आप क्या करना है, इसमें b का मान रख देना है। ठीक है, जैसे आप इसे b का मान रखेगा, एक मान रखेगा, आपको b का मान प्राप्त हो जाएगा। इधर के b एक मान रखे, यहाँ पे यहाँ 4 है, 4 लिख दो। एक मान क्या यहाँ पर 1 माइनस बी है, ये प्लस बी इधर है ना, यहाँ पर 0 आ गया। यहाँ 4 अब माइनस 4b आ गया आपका, इधर प्लस बी है, ये है, यहाँ पर 0 है। ठीक है, 4b में 4b माइनस 4b में एगो बी जाएगा, अर्थात 3b आएगा, माइनस 3b, यहाँ पर 0 आ गया। और 3b क्या करें, 3b माइनस में है ना, इसे उठा के इधर कर दो, यहाँ प्लस में उधर है 3, 4 बराबर यहाँ पर 3b आ जाएगा। और 3 गुना में इधर लाओ भाग में, तो इधर 4/3, यहाँ इस मान b का मान जो हमको निकल के आ जाएगा 4/3 आ जाएगा। तो उसके बाद क्या करना है, तो b का मान यहाँ पर रख देना है, तो a का मान हमें प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर रखते हैं b का मान रखते हैं, यहाँ पर a है बराबर 1 माइनस b का मान कितना है 4/3 है, तो a बराबर 4, 3 गुना 1, 3 में से 3 गुना 1, 3 1 3 में से 4 जाएगा, -1/3 आएगा। तो यह आपका जो है ना b का मान आपको आसानी पूर्वक से मिल गया है। तो हमको a का मान जो है, a का मान -1/3 आ गया, और b का मान जो है 4/3 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से यदि हमको मान प्राप्त यदि हो गया, तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे तो यह कीजिए कि यहाँ पे जो ये जो इंटीग्रेशन चिन्ह जो दिया हुआ है, यही इंटीग्रेशन है ना। आज देखिए, जैसे यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, समझिए इंटीग्रेशन यह चीज दी है, और इसी चीज को यहाँ पर अलग अलग जो है बांट दिए हैं। ठीक है ना, यही चीज यहाँ पर है, हम क्यों नहीं इसको जो है बनाने, इंटीग्रेशन इसको बनाने में, ठीक है ना, हमको बड़ी परेशानी होती है। तो इसको पार्ट बाय पार्ट यदि कर दिया जाए, तो ताकि हमको बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, है कि कोई दिक्कत नहीं हो, तो इसी को यहाँ पर बनाया गया है। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे ए और बी का मान रखना है, सीधा रखेंगे, उसके बाद हिसाब आपका बन के रेडी हो जाएंगे। तो आगे हम बताते हैं, जैसे कि यहाँ पे इसको तुम कुछ मान भी सकते हैं, मानना है तो, नहीं मानना तो नहीं मान लो, मानो इसे नीचे लिखना है। अब इंटीग्रेशन लिखते हैं, जैसे यहाँ पर a बाय है, a बाय y प्लस 1 है, और dx a प्लस या b है बाय y प्लस 4 है dx। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर a को यहाँ हम लिख सकते हैं ना, कोई परेशानी वाली बात है नहीं, a को यहाँ लिख सकते हैं, b को भी यहाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप क्या कीजिए, इसको लिखिए दीजिए। ठीक है ना, a को जो है ना, a को यहाँ लिखते हैं और b को यहाँ लिख देते हैं, ये तो स्टेप अधिक बढ़ जाएगा आपका। ठीक है, हो गया ना। उसके बाद क्या करना है, तो y का वैल्यू रख देते हैं और a का भी वैल्यू रख देते हैं। ठीक है ना, a का वैल्यू देख रहे हैं -1/3 है, लिखते हैं -1/3 लिख देते हैं, और
1 बार y का वैल्यू क्या मान थे, वो एक्स स्क्वायर के बराबर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिख देते हैं, ए प्लस यहाँ पर 1 है 1 लिख दो, यहाँ पर dx, यहाँ पर dx लिख दो प्लस। अब b का वैल्यू जो है यहाँ पे देख रहे हैं 4/, कितना 4/3 है, तो यहाँ 4/3 आप लिख सकते हैं। तो यहाँ जैसे कि हम 4/3 यहाँ लिख दिए, इंटीग्रेशन बना दिए 1 बार यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ 4 है, ठीक है, यहाँ लिखते हैं dx। अब एक बात और है कि यहाँ जैसे यहाँ 4 है, क्या हम 4 को क्या 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ 4 का स्क्वायर हम लिखते हैं, 2 का लिखते हैं, स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर 2 का स्क्वायर लिख दें, यदि हम 1 का भी स्क्वायर यदि डालते हैं तो कोई परेशानी नहीं हुआ होगा, क्योंकि आप जो है ना, क्योंकि आप जो है 7.4 में आप सवाल आप पढ़ चुके होंगे। क्या सवाल पढ़े हैं, यदि 1 वेरिएबल स्क्वायर है प्लस कांस्टेंट स्क्वायर है कि नहीं, 1 वेरिएबल स्क्वायर है प्लस कांस्टेंट स्क्वायर है, तो ऐसा फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं कि 1/कांस्टेंट tan इनवर्स वेरिएबल बाय कांस्टेंट, है कि नहीं। तो यह इस सवालों पर आप सवाल बना चुके हैं, हम क्यों नहीं सोचते हैं उसी पर इस सवाल जो है बना लेंगे, कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो आप उसी सवाल पर आप बना लीजिए इसको। तो यहाँ पर जैसे ही 1-1/3 है, जैसे इसका लगाते हैं, फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या, तो 1/कांस्टेंट 1 है, कांस्टेंट क्या 1 है, 1 डालने कोई फायदा है नहीं, फिर tan इनवर्स वेरिएबल बाय कांस्टेंट, वेरिएबल क्या यहाँ पर x है, कांस्टेंट कितना 1 है, ठीक है, फिर प्लस 4/3, फिर इसका भी वही फॉर्मूला होता है, वेरिएबल स्क्वायर है प्लस कांस्टेंट स्क्वायर है, 1/कांस्टेंट कितना 2 है, 2 लिख दो, फिर tan इनवर्स वेरिएबल बाय कांस्टेंट, वेरिएबल कितना, वेरिएबल यहाँ पे x है, क्या है कांस्टेंट, क्या है यहाँ पर कांस्टेंट 2 है, 2 लिख दो, लगाओ कांस्टेंट इधर, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर आपको परेशानी नहीं हुए होंगे। तो आगे चलते हैं, तो आगे जो है -1/3 से गुणा करना पड़ेगा, तो इसमें 4/3 से गुणा करना पड़ेगा, तो इस तरह से आप सवाल बन जाएंगे, ठीक है। तो आगे देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन लिखते हैं, इसमें यदि 1/3 से गुणा कर लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ लिखो -1/3 tan इनवर्स, और नीचे 1 लिखने से कोई फायदा है नहीं, यहाँ लिख दो x लिखो, ठीक है, फिर प्लस इधर गुना करो, यहाँ आपका 4/3 यहाँ पर 6 आ जाता है यहाँ पे, फिर यहाँ पे tan इनवर्स, तो x बाय यहाँ पर 2 आ जाता है, ठीक है, प्लस लगाओ यहाँ पर कांस्टेंट। तो इस तरह से आप सवालों को बना सकते हैं, ठीक है, कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। सवालों को जानते हैं, सवालों में दिक्कत कहाँ यहाँ होता है, जैसे कि ए और बी का हम मान जैसे निकालते हैं ना, तो वहाँ थोड़ा जो परेशानी होते हैं, और सवालों में कहीं परेशानी नहीं है, ठीक है। तो सवालों को आसानी पूर्वक आप बनाइएगा, तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। देखिए यहाँ 2 से काट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर 2 2 4 और 2 3 6, तो आगे हम बढ़ा देते हैं -1/3 tan इनवर्स x प्लस यहाँ पर 2/3 tan इनवर्स वेरिएबल बाय कांस्टेंट फिर प्लस कांस्टेंट, ठीक है। तो इस तरह से आप सवालों को बना सकते हैं, ठीक है। एग्जांपल आपका 15 जो दिया हुआ है, इंटीग्रेशन दिया हुआ है यहाँ पे 3 sin 5 - 2 इंटू cos 5 दिया गया है, बाय 1 5 - cos स्क्वायर 5 - 4 sin 5 दिया हुआ है। तो आपको करना क्या है, यह देखिए, जैसे कि यहाँ पर cos 5 है, ठीक है, क्या है cos 5 है, तो यहाँ पर दो ही रेशियो है, एक cos 5 है, एक sin 5 है, ठीक है। तो हमको कुछ ऐसा कम करना है, ठीक है, ताकि वो cos जो है ना आपस में खत्म हो जाए, और यदि किसी और के मान लेते हैं, यदि cos को यदि कुछ मतलब sin 5 को यदि हम कुछ मान लेते हैं, ठीक है, कुछ मान लेते हैं, ऐसा चीज मान लेते हैं, यदि उसका डिफरेंस यदि डिफरेंशियल करने हम जानते हैं cos क्या cos sin होता है डिफरेंशिएशन, तो cos sin हो जाएगा, हम क्यों नहीं cos को जो है ना डिफरेंशिएशन करने बाद sin मिल जाएगा, sin 5 मिल जाएगा।
तो हम ऐसा कम करते हैं, ठीक है। तो कॉस यदि डिफरेंस करते हैं तो साइन मिल जाता है, साइन फाइव, कॉस का साइन, साइन का कॉस होता है, ठीक है। तो हम कॉस का करते हैं, डिफरेंस करते हैं, रफ में कर देते हैं, आपको दिखा देते हैं, और उसके बाद उसका वैल्यू वहां पर रख देंगे, तो कॉस आपस में हट जाएगा, ठीक है। तो कॉस असल में कुछ मान हो जाएगा, उसका मान डी5 जो है मान रख देंगे। फिर यहाँ पे साइन साइन है, तो कॉस को भी जो है ना, कॉस को भी साइन में चेंज कर देंगे, है कि नहीं, ताकि हमको सवाल को बनाने में जो है ना कोई परेशानी नहीं हो। तो इस तरह से हम सवाल को बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ जो सवाल जो दिया हुआ है, इन सवालों को आप देखिए, इन सवालों को हम कैसे बनाते हैं। ये देखिए, जैसे कि हम मान लेते हैं y, मान लेते हैं y इक्वल टू, मान लेते हैं यहाँ पे साइन फाइव, मान लेते हैं साइन फाइव मान ले, तो इसका करते हैं डिफरेंशिएशन करते हैं। तो यहाँ पर dy बाई dx, नहीं dx नहीं, यहाँ होगा फाइव होगा, क्योंकि फाइव है ना, तो लिख दो फाइव लिखो, और साइन का क्या होता है, साइन में कॉस होता है, यहाँ लिखो कॉस फाइव लिखो, ठीक है। तो ये भाग में इधर लिखो, गुना में लिख दो, डी वाई इक्वल टू यहाँ पे कॉस फाइव इंटू डी फाइव, समझ बात ना। तो यहाँ पर कॉस फाइव और डी फाइव है, देख रहे हैं ना। तो कॉस फाइव और डी फाइव का स्थान पे डी वाई लिख सकते हैं, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं। एक सूत्र आप पढ़े थे यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ठीक है। तो आप यह देखिए, यदि हम कॉस स्क्वायर थीटा को कैसा कुछ रखना है, तो आप इसको उठा उधर कर दीजिए यहाँ पे। तो आप कॉस स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर स्थान पे 1 माइनस लिख सकते हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर फाइव है, तो यहाँ पर रख देंगे फाइव रख देंगे, तो यहाँ पर भी हम फाइव रख देंगे, कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। तो यहाँ पे cos फाइव और डी फाइव क्या स्थान पे डी वाई लिख सकते हैं, और यहाँ पर cos स्क्वायर फाइव है, तो cos स्क्वायर फाइव का स्थान 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइव लिख देगा अभी, ठीक है। यहाँ देखिए, तो हम साइन फाइव का मान यहाँ पर वाई मान है, तो वाई रख दो यहाँ पर। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे लिखते हैं 3, इसको y मान है, y लिख देते हैं, यहाँ 2 है 2 लिख दो, और cos फाइव और डी फाइव का स्थान पे dy, यहाँ लिखते हैं dy लिख देते हैं, और यहाँ पे 5 है 5 लिख दो यहाँ पर, और माइनस दे दो, cos स्क्वायर फाइव का स्थान पे क्या लिखने वाले हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइव लिखने वाले हैं, और माइनस से इधर 4 है साइन फाइव है, ठीक है, यहाँ लिख दो। अब उसके बाद यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा, माइनस से गुना करना पड़ेगा। तो ऊपर देख रहे हैं 3y माइनस 2 है, यहाँ पे 5, जब माइनस से आप गुना कीजिए, ये माइनस आपका भी प्लस हो जाता है, तो -1 फिर प्लस आपका साइन स्क्वायर फाइव और -4 साइन फाइव, यहाँ पर डी वाई हो जाता है। तो अगला स्टेप और सा बढ़ा देते हैं, तो यहाँ पर 3y माइनस 2 साइन फाइव को हम क्या माने, साइन फाइव क्या माने है, y माने, तो यहाँ पर y, अब y रख देंगे, अब 4 5 में 1 जाएगा, तो यहाँ बचता है 4 बचता है, प्लस यहाँ पर y माने साइन फाइव को यहाँ y लिख देते हैं, यहाँ पे स्क्वायर यहाँ लिख दो, स्क्वायर लिख दो, फिर प्लस ने फिर माइनस है, लिखो माइनस, 4 है 4 लिख दो यहाँ पर y माने y लिख दो, यहाँ पर dy लिख दो, ठीक है। तो हम इसको सीधा लिख दो, इसको एडजस्टिंग कर दो, इसको थोड़ा पीछे लिखते हैं, ठीक है ना, ताकि देखने में
ठीक लगे। तो 3y माइनस 2 बाय इसको y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 लिख देते हैं और यहाँ पर dy लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। ये आप देख रहे हैं द्विघात समीकरण पर इसको ला के खड़ा कर दिए। ठीक है ना, आप इसको ये ना फैक्टोरियल में तोड़ देंगे। ठीक है, जैसे आप इसको फैक्टोरियल में तोड़िएगा, जैसे कि आपको बता देते हैं वाई स्क्वायर माइनस 4y और प्लस 2 है 4 है ना। आप ये देखिए वाई स्क्वायर इस 2y और माइनस 2y लिख सकते हैं ना, अब प्लस 4 देखिए गुना कीजिए, जोड़िए 2y 4y हो गया। यदि आप जो गुना करते हैं तो 2 2 जाए 4 हो जाता है, माइनस प्लस हो जाता है, y गुना यहाँ पर y गुना y स्क्वायर हो जाता है। मतलब इसको जब गुना करते हैं तो पूरता है नहीं, और जोड़ने बाद ये पूर्णा चाहिए, गुना करने बाद ये पूर्णा चाहिए दोनों। तो ये हम देख रहे हैं, तो इससे आप क्या कीजिए, इससे y कॉमन लीजिए तो y माइनस 2 आ जाता है। तो इससे जो माइनस कॉमन लीजिए, माइनस 2 कॉमन लीजिए, तो यहाँ पर y माइनस 2 आ जाता है। तो y माइनस 2 यहाँ पर आ गया, तो y माइनस 2, तो यहाँ पर y माइनस 2, ये y माइनस 2, ये y माइनस 2, इसको हम क्या लिख सकते हैं, y माइनस 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, समझ रहे बात ना। तो यहाँ y माइनस 2 का लिखते हैं, होल स्क्वायर लिख देते हैं। दो फैक्टोरियल ऐसे लिख सकते हैं। आप इसी चीज को ऐसे लिख सकते हैं, इसी चीज को ऐसे लिख सकते हैं। जब वहां पर जब तोड़ेंगे फैक्टोरियल में जब तोड़ेंगे, ठीक है, तो मालूम चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका स्थान पे हम ये चीज लिखने वाले हैं, ई लिखो या ई लिखो। तो यहाँ पे i इक्वल टू यहाँ पे 3y माइनस 2 बाय यहाँ पे y माइनस 2 का होल स्क्वायर यहाँ पर dy हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। अब जो है ना इधर को साफ करते हैं। ठीक है, ये मिटा देते हैं। ये भी खत्म कर देते हैं। तो इसके बाद आप देख रहे हैं, नीचे देखना है आपको, ऊपर नहीं देखना। ऊपर कुछ भी रहेगा आपको ऊपर देखना ही नहीं है, आपको नीचे देखना है। इस साथ दो फैक्टोरियल टूटेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ रहता था प्रत्येक सवाल में, उसमें आप लिखते थे 3y माइनस 2 बाय यहाँ पे क्या y माइनस 2 का होल स्क्वायर है। हम इसको कैसे लिखते थे, 1 बाय y माइनस 2 फिर प्लस b बाय y माइनस 2। मतलब दो घात है, एक घात ये हुआ, एक दो घात हो गया। ठीक है ना, उसके बाद क्या करते थे, यहाँ पे एलसीएम लेते थे, 3y माइनस 2 बाय y माइनस 2 का स्क्वायर। यहाँ पर एलसीएम यदि आप लेते हैं तो आपका एलसीएम क्या होगा, y माइनस 2 होगा एलसीएम। यहाँ पे एक घात मिल रहा है तो एक घात से वहां गुना कीजिए, यहाँ पर a इंटू y माइनस 2 आएगा। ठीक है, फिर प्लस ये पर घात मिले रहा है ना, इस आपका b हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर ये आपका खत्म, ये खत्म हो गया आपका। ठीक है, तो यहाँ क्या बचता है तो यहाँ पे इसी को यहाँ ऊपर लिख देते हैं। ठीक है ना, नहीं तो परेशानी हो जाएगा। ये सब लिख लीजिएगा जो मिटाए हैं आप। जो मिटाए हैं नहीं सब लिख लीजिएगा, ठीक रहेगा। तो यहाँ भी काट दीजिएगा यहाँ पे, तो आपको मेन रूप से आपका यहाँ पर आ जाएगा 3y माइनस 2, यहाँ पे a इंटू y माइनस 2 और प्लस b आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक। तो आप
अब क्या करना है, पहले इसे गुना कर लीजिए, ठीक है। 3y-2, आप जैसे ए गुना कीजिएगा तो a-y-2a अब प्लस b आएगा। कंपेयरिंग करना पड़ेगा, मतलब तुलना करना पड़ेगा, आप तुलना कीजिए। कंपेयरिंग करना पड़ेगा। आप यहाँ देख रहे हैं x का कोफिशिएंट क्या है, a है। यहाँ नहीं, y का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे a है, तो यहाँ पे y कोफिशिएंट क्या है, 3 है। यहाँ लिख दो, यहाँ पर 3 इक्वल टू यहाँ पर a। यहाँ पर कांस्टेंट कितना है, -2 है। यहाँ पर कितना कांस्टेंट है, 2a प्लस b है। समझ रहे होंगे। और आगे आप a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 3 है। आप इसमें 3 का मान बिठा दीजिए। जैसे ही आप इसमें मान बिठाइएगा 3 को, यहाँ पर -2 इंटू यहाँ पर 3 और प्लस यहाँ पर आपका आ जाता है यहाँ b, -2 यहाँ पर -6 प्लस यहाँ पर b। और 6 को इधर लाते हैं तो +6 या 2 यहाँ पर आ जाता है b। 6 में से 2 जाएगा, यहाँ पर 4 जाएगा, यहाँ पर b। तो इस तरह से आपको जो है ना, इस तरह आपको b का वैल्यू जो है आपको आ गया 4 आ गया है, और जो है a का वैल्यू 3 आ ही गया है सवालों में। आप क्या करना है इसके बाद, अब जो है ना सवालों में करना यही। यहाँ देखिए, यहाँ देख रहे हैं ना, a बाय इतना पहला, फिर a बाय इतना है कि नहीं। सवाल में यही, इसका ही इंटीग्रेशन मेन रूप बना रहे हैं ना। यही लो, फिर यही ले लो, है कि नहीं। ये जो सेम है ना, इसका यही यही जो इंटीग्रेशन है यही पे यहाँ पे है, अलग अलग पार्ट में तोड़ दिए हैं। क्योंकि इसका यहाँ पे a और b का मान प्राप्त हो चुका है, क्यों नहीं यहाँ पे मान ही रख देंगे। एक को यहाँ पर नहीं लिखे, एक को यहाँ पे लिखते हैं, जैसे पिछले बताया, एक को यहाँ पर नहीं लेके यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। क्योंकि नहीं तो लंबा और अधिक हो जाएंगे। यहाँ पे लिखते हैं a/1 बाय, यहाँ क्या है, यहाँ पर x-2 पर x-2 नहीं, यहाँ y है, y लिखो। क्योंकि बाद में हमको y का वैल्यू भी रखना है ना। यहाँ लिखो y, यहाँ पर सर क्या चल रहा है, यहाँ पर dy चल रहा है ना, क्या dy चल रहा था सर, ये dy चल रहा था, यहाँ dy लिखो, फिर प्लस यहाँ लिखो b, फिर 1 बाय y प्लस y-2 का स्क्वायर dy, ठीक है। तो आगे a का वैल्यू कितना, a का वैल्यू यहाँ पर 3 है, 3 लिख दो। इंटीग्रेशन 1 बाय y-2 dy प्लस b का वैल्यू कितना है, 4 है, 4 लिख दो यहाँ पर। 1 बाय y प्लस 2 y-2 dy। आप देख रहे होंगे यहाँ क्या y-2 है ना, y-2 का क्या होल स्क्वायर है ना। तो आपको यदि आपको इंटीग्रेशन इसको बनाइएगा तो इसका तो सीधा आपको हो जाएगा 1 बाय, जो है लॉग के एंगल में डालना है 1 बाय, कुछ भी रहता है तो लॉग वही होता है ना। तो यहाँ पे से पावर यहाँ आ गया 2 आ गया, तो इसको आप क्या कीजिएगा, तो आपको वही भी दिया है ना, तो इस यहाँ पर इसको ऊपर ले जाइएगा, फिर उसके बाद
उसमें एक जोड़िएगा, उसे से तो भाग दीजिएगा। विधि तो वही है ना, समझ रहे हैं बात ना। विधि क्या है, विधि विधि वही है ना। ठीक है, आगे आगे जो है बता, आगे बढ़ा देते हैं। यहाँ पर 3 लिख दो। वन में कुछ क्या होता है, लॉग कुछ होता है, अर्थात लॉग के एंगल में जो है वो डालते हैं। y-2 है तो 2 डालते हैं, फिर +4 डाल दो। इसको यदि आप ऊपर ले जाइएगा, ठीक है, पर y-2 पर पावर -2 हो जाएगा, और यहाँ dy है ये। इसका इंटीग्रेशन बना लिए हैं आप, इसमें थोड़ा लफड़ा है। इसका अगला अगला बार ये भी खत्म हो जाएगा। यहाँ पे log y-2 या +4 आएगा। आप -2 में 1 रुपया जोड़िएगा, ठीक है, -1 उसे से भाग दीजिएगा ना। जैसे y-2, यदि -2 में 1 रुपया जोड़ते हैं तो -1 आता है, ठीक है। वही -2 में 1 रुपया जोड़ते हैं, कितना, -1 आता है कि नहीं। प्लस कांस्टेंट, तो एक स्टेप बढ़ा देता है आपको। log y-2 के +4, देखिए देखिए हम बता देते हैं। ये y2 -2 और +1, -1 होता है, यहाँ लिखते हैं -1 ही लिख देते हैं, ठीक है, -1 लिख दिए। यहाँ पर -1 आएगा यहाँ पर। आप क्या करते हैं, इस यहाँ माइनस चिन्ह है, यहाँ प्लस है, तो इस माइनस चिन्ह को यहाँ पर गुणा कर देते हैं, तब प्लस माइनस यहाँ पर आप आ जाता है, माइनस हो जाता है यहाँ पे। उसके बाद एक इसका कम खत्म, वन लिखने से जब कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप इसको पलटा दीजिए, फिर जैसा था उसे उसी तरह आप ला दीजिए। 1/y-2 प्लस कांस्टेंट। इससे क्या हो गया, हमको एक स्टेप कम लिखना पड़ा, अब कोई बात नहीं। उसके बाद इसके बाद क्या करना है, y का वैल्यू रख दो सर, जहां जहां y माने थे, जिसको y माने थे ना, जिसको हम y माने थे, आप वहां पे y का वैल्यू रख दो, ठीक है। y हम किसको माने थे, मिटा दिए हैं, क्योंकि आप वहां पे y माने थे sin 5 माने थे। किस माने थे, तो sin 5 माने थे, तो यहाँ पे log, यहाँ पे लिखते हैं sin 5 -2 फिर -4 1/sin 5 -2 प्लस कांस्टेंट। यही होना चाहिए आपके बुक में। 3 और 3 छोड़ दिए ना, 3 और सब ठीक है ना। 2 i-2 है, आप +2 इधर है, और बिल्कुल 2 आगे कर दिया है, इसको 2 आगे कर दिया है, ठीक है, कोई बात नहीं है। देखिए यहाँ पर आपके जो बुक में जो दिया हुआ है ना, तो आपके जो बुक में जो दिया हुआ है, देखिए, तो 2 को आगे कर दिया गया और इसको ऐसे कर दिया गया। एक बात आपको बता देना चाहता हूँ, देखिए, यदि लॉग के एंगल में, ठीक है, जैसे यहाँ रफ में बता देते हैं, लॉग के एंगल में x-2 है, ठीक है, आप इसको जो है ना x माइनस मॉड के अंदर में x-2 रहे या 2 - x रहे, ठीक है, आप इसको इस तरह भी आप इसको लिख सकते हैं,
कोई परेशानी नहीं होगा। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे वहां पे लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ऐसे लिखते हैं, इसको मॉड में अच्छा से लिख देते हैं। ऐसे, ठीक है, मॉड में है। आप इसको ऐसे, आप इसको सीधा कर लिख सकते हैं इसको। ठीक है, इसको 2 माइनस वाई लिख सकते हैं, इसको कोई परेशानी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए, तो इसमें आप 2 माइनस वाई लिखते हैं, और 2 का पहले और वाई बाद में लिखेंगे। ठीक है ना, अब यहाँ हो जाता है आपका 2 माइनस साइन 5 हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक तो सवालों के इस तरह आपको दिया हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक इसी तरह जैसे कि जैसे कि यहाँ पर वाई क्या है, वाई माइनस 2 है। ठीक है, वाई माइनस 2 है, और कितना आ गया यहाँ पर, जैसे पलटा दिए तो यहाँ आ गया -2 आ गया आपका। ठीक है ना, तो -2 में आप यदि 1 जोड़ते हैं तो -1 आता है, आप उसी से भाग देते हैं। ठीक है, तो उसे यदि भाग देते हैं, जैसे -1 आ गया या प्लस है, तो आप क्या कीजिए, बता देते हैं इसको आप इधर, इसको जो ना आप इधर लाइए। ठीक है ना, जैसे आप इसको इधर लाते हैं, ये आपका प्लस, ये आपका माइनस हो जाता है। ठीक है, तो जैसे माइनस हो गया, इसको आप पलटा दीजिए। जैसे आप इसको पलटाइएगा, तो पावर ऊपर 1 है, तो नीचे में प्लस हो, पावर प्लस पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, पावर आपका 2 हो जाएगा ना, प्लस दिया हुआ। ठीक है, तो आपका प्लस प्लस हो जाएगा ना 2। यहाँ पर जैसे कि इसको यहाँ पर कर दिए माइनस है, तो यहाँ माइनस है, तो यहाँ आप इस माइनस प्लस माइनस यहाँ पर हो गया, तो यहाँ पर जैसे कि पावर 1 गया, यहाँ पर +1 आ गया। तो आप क्या कीजिए, इन दोनों से फिर माइनस से कॉमन लीजिए। जैसे जैसे इन दोनों से माइनस आप कॉमन लीजिएगा, तो यहाँ पे जो है ना, आप ये जो है ना बदल जाएगा, मतलब जो माइनस में है ये प्लस में हो जाएगा, ये प्लस है आपका माइनस में एक ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये फोर यहाँ लिखते हैं। ठीक है, ये फोर यहाँ लिखते हैं, और उसके बाद आप इनसे भी यदि माइनस कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, और यहाँ पे y हो जाएगा, तो y का मान रख दो यहाँ पर sin 5 लिख देते हैं। ठीक है प्लस कांस्टेंट। तो ये छोड़ दिया ना, आप 3 आप जो लगाए है ना, 3 इस तरीके आप लगा सकते हैं, 3 लगा दो। 3 अब छूट गया है, तो हम 3 लगा सकते हैं ना, 3 लगा दो यहाँ पर, यहाँ पर लगाओ 3 लगाओ, यहाँ पर लगाओ 3 लगाओ, यहाँ पर 3 लगा दो। इस तरह से आप, तो आगे है सवाल नंबर आपका 16। सवाल नंबर 16 यहाँ पे दिया हुआ है, यह दिया है। पहली बात आप यह देखिए, सवाल को देखिए, ये क्या है, प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, हम देख रहे हैं कि ये नीचे में घात यदि गुना करेंगे, घात 3 हो जाएगा, और ऊपर में घात 2 ही है ना। जब ऊपर में जब घात 2 ही है, नीचे से ऊपर छोटा ही घात है कि नहीं, अर्थात नीचे वाला घात बेसी है और ऊपर वाला घात कम है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है कि नहीं। तो देख रहे हैं ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये है। तो आप जब प्रॉपर फ्रैक्शन जब आप इसमें जब है, तो आप सवालों को आराम से आप बना सकते हैं। यदि प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं रहता है, तो सवालों को पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में लाते हैं, तभी सवाल को आप बनाते हैं। ठीक है ना, तो हम यहाँ देखते हैं, तो सवाल जो है प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये है। तो आप इनको आराम से इसको बनाइए, कोई परेशानी नहीं होंगे। कि जैसे कि प्रत्येक सवाल आप बनाते आ रहे हैं, तो उसी तरह इन सवालों को भी बनाएंगे। ठीक है, तो आप जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, एक्स स्क्वायर का घात है, x² + 1 है कि नहीं।
तो इसका भी आप पढ़ चुके हैं, ठीक है, सूत्र पढ़ चुके हैं, आपको याद दिला देते हैं। ठीक है, यहाँ लिखते हैं, जो यहाँ पर लिखा हुआ है आप लिखते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे है एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे एक्स प्लस यहाँ पर 1 है, नीचे है यहाँ पे एक्स प्लस यहाँ पर 2, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। इसका भी दो फैक्टोरियल होगा, क्योंकि यहाँ पे एगो एक्स स्क्वायर वाला है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना। देखिए आप कैसे लिखते हैं, पहला फैक्टोरियल जो यहाँ पर आएगा तो 1 बाय यहाँ पर एक्स प्लस 2 आएगा। ठीक है, ये प्लस दूसरा फैक्टोरियल हम देख रहे हैं, एक्स स्क्वायर वाला है ना, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, बी एक्स प्लस सी लिखते हैं, और बाय यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लिखते हैं। उसके बाद आप जो में करते हैं कि इसके बाद हम एलसीएम लेने वाले हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय यहाँ पे एक्स प्लस 2, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1। आगे एलसीएम यदि आप लेते हैं तो यहाँ पर आपका आ जाता है एक्स प्लस 2, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 आता है। आप एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 2 मिल रहा है ना, और ये सहारा मिल रहा है, तो क्या नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, तो इससे आप ऊपर से गुना कर दीजिए। तो यहाँ यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस क्या यहाँ पर 1 आएगा, ये प्लस 20, यहाँ क्या है बी है, तो यहाँ पे जैसे कि बी एक्स है, ठीक है, और क्या प्लस सी है। ठीक है, आप यहाँ देखिए, यहाँ पर इसका जो हर है ये दोनों मिल रहा है, तो ये दोनों जब मिल रहा है तो आप किससे गुना कीजिएगा, तो आपको गुना करना पड़ेगा x प्लस कितना, x प्लस 2 से। ठीक है, किससे गुना करना पड़ेगा, आपको x प्लस 2 से गुना करना पड़ेगा। तो आप क्या कीजिए, इसमें x प्लस 2 से आप गुना कर दीजिए, कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। तो इसमें आगे क्या करते हैं, इसका इसका भी हर आपस में कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, ये आपस में खत्म हो गया, ये आपस में खत्म हो गया। तो ऊपर क्या बचता है, ऊपर जो बचता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बचता है। ऊपर जो बचता है एक ऐसे लिख देते हैं आपको, a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस यहाँ पे बी एक्स प्लस सी, ऐसे लिख दो, एक्स प्लस 2 लिख दो। ठीक है, इसके बाद क्या करने वाले हैं, इसके बाद इसमें गुना करने वाले हैं, है कि नहीं, क्या करने वाले हैं, गुना करने वाले हैं। तो आप इसको गुना कर दीजिए। ठीक है, क्या करना है, गुना कर दीजिए। जैसे कि इसमें इसको जब इसके साथ गुना कीजिएगा तो यहाँ पर आ जाता है बी एक्स स्क्वायर आएगा। जब इसको इससे जब गुना कीजिएगा तो यहाँ पर 2 बी एक्स आएगा। जब इसको इससे जब इसको इससे गुना कीजिएगा प्लस सी एक्स आएगा। जब इससे गुना कीजिएगा यहाँ पर 2 सी आएगा। ठीक है, उसके बाद इसको जब इसमें गुना कीजिएगा ए एक्स स्क्वायर आएगा प्लस ए आएगा, ये आएगा ना। चलिए इसको लिखते हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे एक्स प्लस 1, यहाँ पे इसे जब गुना कीजिए यहाँ पर ए एक्स आएगा प्लस ए आएगा, ये प्लस। ठीक है, इसको गुना कर, यहाँ गुना किया है ना, इसको लिख दो यहाँ पर बी एक्स स्क्वायर प्लस 2 बी एक्स ठीक है प्लस सी एक्स प्लस यहाँ पर आपका जाता है लिख लो 2 सी आ जाता है। ठीक है, हम ये देख रहे हैं कि x का गुणांक क्या है, x यहाँ पर एक्स स्क्वायर आएगा
हम ये देख रहे हैं कि x का गुणक यहाँ पे a है, यहाँ पर क्या है b है, और x का गुणक यहाँ देख रहे हैं ये है और ये है, ठीक है ना। इसको होता है सेटिंग कर लेते हैं, ठीक है। सेटिंग यहाँ पे लिखो, यहाँ पर एक्स स्क्वायर यहाँ पे प्लस एक्स प्लस 1 है, इसका भी एक्स स्क्वायर गुणक 1 है, इसका भी बी है, दोनों प्लस सेम है ना। इसको यहाँ पर ए प्लस लिखते हैं बी, और यहाँ लिखते हैं एक्स स्क्वायर लिखते हैं। फिर इसका कम हो गया, अब इसका कम बचा है कांस्टेंट, यहाँ क्या है 2b प्लस सी है, इसको ऐसे लिखते हैं, है कि नहीं। एक्स का गुणक क्या आ गया, क्योंकि ये दोनों है कि नहीं, ये दोनों है। और कांस्टेंट यहाँ पे एक बचता है ए है, और दूसरा कांस्टेंट 2c है, ठीक है, यही है ना। अब क्या करते हैं, कंपेयरिंग करते हैं, ठीक है, मतलब तुलना करते हैं। देखो आप जैसे कि आप एक्स स्क्वायर गुना किया ए प्लस बी है, यहाँ लिखो ए प्लस लिखते हैं बी, ये किसके बराबर है, यहाँ 1 के बराबर है। दूसरा बात है यहाँ पे कांस्टेंट, यहाँ पे एक्स का गुना क्या है, यहाँ पर 2c प्लस सी, 2b और 2b है ना, 2b प्लस सी, और ई किसके बराबर है, यहाँ पर 1 के बराबर है। इसे तो आगे बढ़ते हैं, कांस्टेंट यहाँ पर ए प्लस 2c है, ये किसके बराबर है, यहाँ 1 के बराबर है, ठीक है। आप क्या कीजिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ बी सी है, यहाँ ए सी है कि नहीं। तो इसमें किसी एक का आप मान निकाल सकते हैं, ठीक है। यदि इसमें बी का यदि मान निकालना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ बी है ना, ये यहाँ पर बी का, इसमें बी का मान ही रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ एक हम इसको ए को इधर लाते हैं, तो यहाँ बी लिखते हैं, बी बराबर 1 माइनस यहाँ पर ए आएगा। तो यहाँ क्या करते हैं, ए का मान यहाँ पर ए का मान रखते हैं, यहाँ 2 है, 2 लिख दो, ए का मान कितना 1 माइनस बी का मान कितना 1 माइनस ए है, ठीक है। अब प्लस सी है, यहाँ पर 2a नहीं, अच्छा 2a तो आएगा ही ना, पहले 2 लिखो, 2 गुना ए 2 माइनस 2a प्लस सी आएगा, ठीक है। इधर प्लस 1 ये है ना 1, इसके बाद तुम क्या करो, इसको 2 को उठा के इधर कर दो, ठीक है। यहाँ आता है माइनस 2a प्लस सी, यहाँ पर 1 माइनस 2 आएगा, और माइनस 2a प्लस सी, यहाँ पर माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। माइनस 2a प्लस सी, यहाँ पे जैसे कि इसको माइनस उधर करते हैं, तो यहाँ आ जाता है माइनस 2a प्लस सी, यहाँ पे माइनस 1 आ जाता है, ठीक है। तो आप क्या कीजिए तो यहाँ आप क्या कीजिए, जैसे कि यहाँ पर माइनस 2 आ गया, यहाँ पर यदि इसको यहाँ ए सी है, यहाँ पर भी ए सी आ गया, ठीक है। तो हम यह सोचते हैं, यहाँ 2c, यहाँ पे c है, यहाँ पर 2c है, हम यह सोचते हैं यदि इसमें यदि 2 से गुणा कर देते हैं, और ऐसे यदि माइनस प्लस करने से यदि कम बन सकता है, तो आप कम बना सकते हैं, ठीक है ना। तो आप क्या कीजिए तो आप सबसे पहले मतलब भूल जाइएगा, आप इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है। आज समीकरण सेकेंड मान लीजिए, नहीं तो बाद भूल, और इसको समीकरण थर्ड मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या कीजिए, यहाँ पे इसमें 2 से गुणा कर देते हैं, ठीक है ना। इसमें 2 से गुणा करते हैं, जैसे इसमें 2 से आप गुणा करते हैं 2a में, और प्लस सी है ना, माइनस 1 है, इसमें गुणा करते हैं, तो आपका माइनस 4a प्लस 2c, यहाँ पर माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है। आप इसको समीकरण आप 4 मान लीजिए, ठीक है। आप समीकरण 4 ये आ गया, समीकरण 4 और समीकरण 3 को माइनस कर देते हैं, ठीक है ना। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे
जैसे इसको यहाँ पे कीजिएगा, जैसे यहाँ क्या है, यहाँ पर a प्लस 2c, यहाँ पर 1 है, तो इसको जैसे माइनस कीजिएगा यहाँ पर -4a है और प्लस क्या है, प्लस 2c है, यहाँ पर -2 है। यहाँ क्या किया यहाँ पे और माइनस कर रहे हैं ना, मतलब कहने अर्थ ये है 3 समीकरण 3 माइनस समीकरण 4 माइनस करते हैं, तो जब माइनस करते हैं चिन्ह तो बदलेगा, तो प्लस है, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस डालो, यहाँ माइनस डालो, यहाँ फिर प्लस डालो, तो यहाँ पे 4c 4c 4a और a मतलब 5a यहाँ पर 5a हो गया यहाँ पर, ठीक है। ये आपस में रिमूव खत्म हो जाता है, 2 और 1 कितना आपका यहाँ पर 3 हो जाता है, एक गुना में डाला भाग में, तो a का वैल्यू जो आपका 3/5 हो गया, ठीक है। ये जो 3/5 जो हुआ वैल्यू, इस वैल्यू को आप यहाँ रख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे b बराबर चिन्ह यहाँ पे 1 माइनस यहाँ पे रखते हैं, b का मान 1 मान रखते हैं, 3/5 रखते हैं, तो यहाँ b का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पर 5 1 जा 5, 5 में 2 जाएगा, 3 जाएगा, यहाँ 2/5 आएगा, ठीक। जैसे 2/5 आएगा, अब वो 2/5 का 2/5 जो यहाँ पर है, इसका वैल्यू जो है ना, आप समीकरण यहाँ रख दीजिए, समीकरण क्या बोलते हैं, समीकरण 3 में रख दीजिए, समीकरण 3 में रखिए, या समीकरण क्या बोलते हैं यहाँ पर 2 में रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, समीकरण 2 में ही रखना चाहते हैं 2 में ही रख दीजिए, समीकरण 2 में b का मान रखने पर, ठीक है, मान रखने पर, ठीक है। या क्या है यहाँ पर 2b प्लस c बराबर 1 है, या 2 गुना b का मान कितना है यहाँ पर 2/5 है, प्लस c यहाँ पर 1 है, इसे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे यहाँ 2 दूनी 4 है, यहाँ पर 4/5 प्लस c यहाँ पर 1, तो c का मान आएगा यहाँ पर 1 माइनस 4/5 और c का वैल्यू 4 गुना 1 4 5 गुना 1 5 5 में से 4 जाएगा, तो 1/5 आपका 5 आएगा, ठीक है। तो c का जो मान जो आया है यहाँ पे 1/5 आ गया है, तो आपको यहाँ पे एडजस्ट, यहाँ पे आप सेपरेट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर सेपरेट करना होगा, यहाँ a, यहाँ लिखते a, इंटीग्रेशन सिंबल देते हैं, तो 1 बाय क्या है यहाँ पे x प्लस 2 है, यहाँ लिखते हैं dx, ये प्लस, यहाँ लिखते हैं b लिखते हैं और x ऊपर छोड़ देते हैं, और उसके बाद x प्लस यहाँ लिखते हैं x² प्लस 1 लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं dx प्लस c यहाँ लिखते हैं, यहाँ पर 1 बाय यहाँ पे x² प्लस 1 लिखते हैं, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, a b और c का मान बिठा दीजिए, तो एक मान कितना यहाँ पर, एक मान आ गया 3/5, 1 बाय x प्लस 2 dx, b का मान कितना आ गया, b का मान 2/5, लिखो 2/5, x बाय x² प्लस 1 आ गया और dx आ गया, फिर प्लस c का मान कितना आ गया 1/5, लिखते हैं 1/5, 1 बाय x² प्लस 1 आ गया इंटू dx आ गया। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले बात, यदि सर डिफरेंस करते प्रॉब्लम मिल जाए, ठीक है, मिल जाएगा, यहाँ कर लेते हैं t इक्वल टू यहाँ पर x² प्लस 1, तो यहाँ dt बाई dx, यहाँ पर 2x प्लस 0, यहाँ गुना भाग करो यहाँ पर, तो dt यहाँ पर
2x इंटू डी एक्स आएगा, ये गुना में डाला भाग में तो 1/2 और डी टी आएगा, यहाँ पर x यहाँ पर बचता है x इंटू डी एक्स आएगा, तो x इंटू डी एक्स स्थान पे 1/2 और डी टी डालेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं, इसको सिर्फ उतार रहे हैं। ठीक है ना, एक स्टेप और उतार देते हैं, 2/3/5 यहाँ पे 1 तो x प्लस 2 डी एक्स आएगा, फिर प्लस यहाँ 2/5 है और इसको चेंज कर देते हैं, 1/2 लिखते हैं, 1/2 और इंटीग्रेशन आप 1/टी मोने है और डी टी चेंज कर दें इसको, प्लस 1/5 यहाँ पर, इसको भी उतार देते हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर और यहाँ पर 1, यदि 1 को स्क्वायर भी दे देते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो पिछले जो सवाल जब पढ़ते थे 7.4 में, तो उस पर सवाल बन सकता है। तो आप यहाँ देखिए 3 लगा दीजिए, सूत्र ही लगा दीजिए यहाँ पे 3/5 1 कुछ क्या था यहाँ पर लॉग डालते हैं, x प्लस 2 लिखते हैं। ठीक है, प्लस ये 2 खत्म हो जाता है, यहाँ बचता है 1/5 बचता है, 1/3 यहाँ पर लॉग टी डालते हैं। ठीक है, फिर प्लस 1/5, तो इसका जो लगाव फॉर्मूला क्या आता है, 1 कांस्टेंट यहाँ पे वेरिएबल कांस्टेंट, वेरिएबल क्या यहाँ पर x है, कांस्टेंट कितना 1 है। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर 3/5 लॉग x प्लस 2 फिर 1/5 लॉग, ठीक है क्या, ठीक है, ठीक है समझ यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 फिर प्लस, इसको यदि आप इसमें गुना करते हैं तो 1/5 कोई परेशानी नहीं होगा, तो यहाँ पे फिर tan इनवर्स x हो जाता है, फिर प्लस कांस्टेंट। तो इस तरह से आप सवाल बना सकते हैं। ठीक है, 2/3/5 लॉग इतना 1/5, ठीक है इतना, और ठीक है, बिल्कुल सवाल आपका सही है। ये आपका एग्जाम्पल था सिस्टिंग, तो आपका खत्म हो चुका है। आपको जानते हैं ए और बी का मान ही निकालने में परेशानी होगा, और यदि आप निकाल लेते हैं कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ए और बी निकालने का और भी दूसरा विधि है। ठीक है, वो विधि इसलिए नहीं बता रहे हैं कि आगे चलकर आपको ये इसी विधि आपको काम में आएगा, इसीलिए उस विधि से नहीं बताते हैं। ठीक है।